जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी फिर लेके आया दोस्तों एक क्लास में, बहुत बढ़िया क्लास आपके लिए। आज के क्लास में आपके 3 क्वेश्चन पक्के 10 मार्च वाले विद्यार्थी पूरा ध्यान से देख लेना। 3% पक्के मिलेंगे। अगर आपको ये पर्सन नहीं मिलते तो आपका जूता मेरा सर, इससे बड़ा ओपन चैलेंज मेरे लिए नहीं है दोस्तों। और स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा बिल्कुल आपको। 3 पर्सन आपके 10 मार्च वाले दिन पक्के हैं, और 22 अप्रैल को जिनका पेपर है वो पूरी की पूरी क्लास देखे। सारा आपका सिलेबस इसी क्लास से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दो। और एक बात याद रखना दोस्तों, ऑपरेशन चालू होगा आपके पूरे पेपर के लिए 3 मार्च को संडे के दिन। स्पेशल सुनील सर यानी कि रोबोट सर के द्वारा और राकेश सर के द्वारा और मैम के द्वारा आपको पूरा का पूरा 12 घंटे लाइव सेशन चलेगा। पूरी की पूरी पीडीएफ के लिए, वॉइस कम करना, पूरी की पूरी पीडीएफ के लिए अभी मैंने डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक पिन कर रखा है टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। अगर किसी को कोई चीज में समस्या आती है तो आपको एक नंबर लिखता हूं बोर्ड पे, आप इस पे कॉल करके पूछ भी सकते हो। तो नंबर लिखिए आप 78138, उसके बाद में लिखिए 70082। इस नंबर पे आप कॉल कर लेना अगर कोई चीज की आपको समस्या मिलती है तो दोस्तों। तो जो भी हमारे चैनल पे दोस्तों नया बना है पहली बार, तो सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आते तो लाइक करना, नहीं तो पूरी की पूरी वीडियो आपको देखनी है दोस्तों, देखना जरूर है। एक बार फटाफट से शेयर कर दो भाई आज की क्लास को, फिर अपन शुरू करते हैं। एक बार शेयर करिए भाई, एक बार मैं भी 2 बच्चों को भेज देता हूँ। उनका पेपर 10 मार्च को है, ऑनलाइन जुड़े रात ही, बोल रहे कि सर जब भी शुरू हो हमें भेज देना आप। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस एक स्वतंत्रता सेनानी को मूल उसका नाम क्या है? मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका किसे कहा जाता है? तो सारे विद्यार्थी भाई साहब एक ही काम करोगे, कॉपी पेन साथ रखोगे। कॉपी पेन साथ रखोगे लाडले भाई। कॉपी पेन भैया क्या होना चाहिए? साथ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और जिसके अगर आज की क्लास में बटे में बटे क्वेश्चन सही होते हैं तो भैया अभी मैं फोन ऑर्डर कर रहा हूं, न्यू फोन, तो ये मेरा ओल्ड फोन उसको गिफ्ट भी कर दूंगा। अगर सारे पर्सन सही होते तो ये फोन गिफ्ट कर दूंगा, नया ले लूंगा तब। तो आज के पूरे सेशन में कंप्लीट होने चाहिए ईमानदारी से। अगर वर्दी पाना है तो दोस्तों पूरा का पूरा सेशन अटेंड करें। हाँ, फोन फोन पाना है तो सारे उत्तर आपको देने पड़ेंगे। बताइए भाई फटाफट से। रानी लक्ष्मीबाई। तो पहले प्रश्न का उत्तर दिया किसी बच्चे ने, रानी लक्ष्मीबाई। क्या दिया गया भैया? रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, तो मणिकर्णिका किसे कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को। तो क्लास लेट चालू होने के लिए उसके लिए माफी मांगता हूं दोस्तों। तो शुरू करें क्या क्लास को? कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मेन मेन बातें ही बात करेंगे। देखिए भाई साहब, एक मिनट मैं और खोल लेता हूं अपने लैपटॉप में। और आज तेरे पास फोन कैसे है? घर से फोन आना तेरा? हाँ, फीस के लिए बोला क्या? चलो कोई नहीं। आवाज कम कर, गुरुजी ने तुझे गलत फोन दे दिया। हॉस्टल वाले सारे विद्यार्थी सामने देखिए। पूजा ध्यान कहाँ है तेरा? इधर देख पगली। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका है? तो मणिकर्णिका किसका नाम भैया? तो याद रखना रानी लक्ष्मीबाई का। किसका नाम भैया? रानी लक्ष्मीबाई का। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। और 1857 की क्रांति में ये कहां का नेतृत्व किया था इन्होंने? झांसी का नेतृत्व। यानी कि लड़ती लड़ती वीर गति को प्राप्त हो गई, यानी कि युद्ध स्थल पे मारी जाती, युद्ध स्थल पे मारी जाती है। अगले प्रश्न पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे क्या दिए गए। अली अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? लास्ट लास्ट, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? ऑप्शन दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना या सैयद अहमद खां के द्वारा दोस्तों। सैयद अहमद खां के द्वारा दोस्तों। तो राइट उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खां के द्वारा। तो इसका राइट उत्तर होगा भैया आपके ऑप्शन संख्या 4। तो एक पर्सन यही गलत हो गया, यानी कि आप वीवो फोन को मिस करते हुए नेक्स्ट स्लाइड में आईफोन गिफ्ट करूंगा आपको। आईफोन गिफ्ट 50 ऐसे पर्सन लेके आऊंगा, 50 ऐसे पर्सन लेके आऊंगा। मास्टर भी अगर लाइव सेशन में चैट देगा ना, उसके भी फिल्टर पाट जाएंगे भाई। आईफोन गिफ्ट की एक सेशन लेके आऊंगा, पूरे के पूरे 50%, पूरा मॉडल पेपर। हाँ बिल्कुल, आईफोन बोल दिया जब तुझे यार। आईफोन
14, 15, 16 जो लॉन्च भी नहीं हुआ होगा। 1857 के विद्रोह में अपने सभी सवेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल यात्रा यानी कि बटालियन शामिल थी भैया? पैदल यात्रा एक बटालियन शामिल थी, कहां की थी भैया? हम्म, तो पैदल बटालियन कहां की थी भैया आपके? 41वीं। और एक ये पैदल थी, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या आता है वो याद रख लेना। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस बटालियन से हुई थी? शुरुआत पूछेगा। शुरुआत की अगर बात करें तो याद रखना 20वीं बटालियन से। किससे भैया? 20वीं बटालियन। लेकिन पहली जो घटना घटती है, पहली घटना, तो पहली जो घटना घटी, घटना पहली जो घटना है वो याद रखना आपको 38वीं 38वीं बटालियन, और ये पड़ती है कलकत्ता। कहां पड़ती है? कलकत्ता। और घटना कहां घटती है? मंगल पांडे के वहां से 2 अंग्रेज अधिकारियों को मारा जाता है। किसके कारण? गाय व सुअर की चर्बी के कारण। तो शुरुआत 20वीं बटालियन से। पैदल यात्री याद रखना आपके 39वीं नेटिव इंट्री, यानी कि इसको बटालियन बोलेंगे। अगले प्रश्न को देखिए भैया, अगले प्रश्न में क्या देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया दोस्तों? फटाफट से बताइए। बेगम हजरत महल के द्वारा, यानी कि बेगम हजरत महल के द्वारा। तू चुप रहे, पूछ लूंगा आना है टाइम पर, सारा सारा ना बोले कर। अगला देखिए, लखनऊ 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल, ये याद रखना, ये कहां का था? जगदीशपुर का। कहां का था भैया? जगदीशपुर। और ये जगदीशपुर कहां पड़ता है? पटना। पटना बिहार के अंदर। कहां पड़ता है? पटना बिहार के अंदर। ठीक है। वीडी सावरकर की अगर बात की जाए, वी सावरकर की अगर बात की जाए, तो ये एक आपके क्रांतिकारी नहीं था। इस व्यक्ति ने तो इसके ऊपर क्या लिखी है? बुक लिखी है। यानी कि देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस युद्ध को बोला, किस लड़ाई को बोला? 1857 की क्रांति। वीडी सावरकर ने तो इसके बारे में बुक लिखी है। तो कई बार यह प्रश्न आता है 1857 की क्रांति में कौन सा क्रांतिकारी नहीं था? तो आप क्या बोलोगे? वी सावरकर, जिसका नाम पूरा वीडी सावरकर, जिसके नाम का एयरपोर्ट बना हुआ है अंडमान निकोबार के अंदर। तात्या टोपे की अगर बात की जाए तो इसने कहां का नेतृत्व किया? ग्वालियर। ग्वालियर। कहां का नेतृत्व किया? ग्वालियर का दोस्तों, ये याद रखना। तो एक बात बताइए मुझे, मंगल पांडे ने कहां का नेतृत्व किया? मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे ने नेतृत्व कहां से किया? मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी। अगर बैरकपुर छावनी ऑप्शन में ना हो तो याद रखना 38वीं एनआई। 38वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री, अंग्रेजों के द्वारा दी गई छावनी बटालियन के नाम, जिसे वर्तमान में हम कैंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंट बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या देगा नेक्स्ट प्रश्न, सिपाही का विद्रोह। सिपाही का विद्रोह डैश में 1857 में कहां से शुरू किया गया? सिपाही का विद्रोह डैश में। देखो सिपाही, बताइए दोस्तों, मेरठ से किया गया, आपके अलीगढ़ से किया गया सिपाही विद्रोह। देखो हमारे देश में पहला सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 की क्रांति में। और मैंने बोला 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? मेरठ से। कहां से होती है? मेरठ से, जिसका नाम आता है 20वीं एनआई। क्या नाम आएगा भैया? 20वीं एनआई। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए सिपाही विद्रोह की पहली पहली घटना पूछे, पहली घटना, तब याद रखना आपको भैया बैरकपुर। क्या बताओगे? बैरकपुर। कोई दिक्कत नहीं है प्रशांत? ओके। बैरकपुर में घटना घटी थी आपके 29 मार्च को। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। घटना घट गई, लेकिन क्रांति होने की जो डेट रखी गई थी वो कब रखी गई थी? 31 मई को। तो कई बार प्रश्न आता है सिपाही विद्रोह सैनिक विद्रोह बोलते हैं, देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति कब होगी, ये डेट रखी 31 मई, लेकिन शुरुआत कर दी तो ये डेट कब की भैया? आपके 10 मई। तो शुरुआत कब होती है? 10 मई को, लेकिन घटना पहले घट गई 29 मार्च को। और एक डेट और याद रखनी है, 8 अप्रैल। क्या याद रखनी है? 8 अप्रैल। तो प्रश्न आता है सैनिक विद्रोह की पहली फांसी कब मिली? पहली फांसी कब मिली? 8 अप्रैल। और किसको मिली थी भैया? मंगल पांडे को दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा फटाफट, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का एक नेता है दोस्तों? नेता बताना, लीडर बना दिया। क्रांतिकारी का लीडर किसे बनाएगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई। और देखो, पक्की बात है, और यो ना हो तो यूपी तो आके इनको तूने अपनी भाषा सिखा दी भोजपुरी।
हाँ, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद में यानी कि आपके 18 के संग्राम का नेतृत्व किया था? तो याद रखना आपको, मौलाना मौलवी आपके लियाकत अली, किसके द्वारा भैया? लियाकत अली के द्वारा। इलाहाबाद की बात कर रहा है तो इलाहाबाद का लियाकत अली था। लेकिन कानपुर की अगर बात करें, कहां की भैया? कानपुर। कानपुर, तो कानपुर का कौन था भैया? नाना साहब। और एक बात बताओ मुझे आप, बहादुर शाह जफर कहां का था? बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर याद रखना कहां का था भैया? दिल्ली का। कहां का था? दिल्ली का। और एक और बात बता दो मुझे आप, कुंवर सिंह कहां का था? कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह ने कहां का नेतृत्व किया था? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। हाँ, पटना। कहां का भैया? पटना की एक जगह पड़ती है जगदीशपुर, जगदीशपुर, ठीक है ना? कर लोगे? हाँ, बिहार की राजधानी। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या देगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? अभी पढ़ लिया, दोबारा प्रश्न दे दिया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से, आगे ना प्रश्न, बिहार का नेतृत्व किसने किया? बिहार का नेतृत्व किसके द्वारा? अभी बोला है मैंने, बिहार। अगर बिहार ऑप्शन में ना मिले तो आपको मिलेगा जगदीशपुर। क्या मिलेगा? जगदीशपुर भैया। ये इंपोर्टेंट सेशन चल रहा है भाई, सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करें, सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करेंगे भाई। तात्या टोपे ग्वालियर का नेतृत्व किया और रानी लक्ष्मीबाई झांसी का भी नेतृत्व उसमें सहयोग किया था तात्या टोपे के अंदर। देखो, खान बहादुर खां की अगर बात की जाए तो इनका नेतृत्व कहां से मिलता है? सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे। नहीं नहीं नहीं, अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब लड़ाई हुई थी तब आपके गवर्नर जनरल कौन था? और ये एक इतनी बड़ी घटना हुई तो ब्रिटिश व्यक्तियों ने सोचा हमारा दबदबा भारत के अंदर, और होते हुए भी आपके बीच में लड़ाई हो गई, तो इसलिए इस पद को, गवर्नर जनरल को पद को हटा के बाद में किस पद में दे दिया? वाइस 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 रॉय। तो वाइस रॉय, और भारत का जो पहला वाइस रॉय बना, प्रथम वाइस रॉय कौन बना आपके? तो याद रखोगे लॉर्ड कैनिंग। तो हमारे देश का पहला आपके यानी कि वाइस रॉय बना था लॉर्ड कैनिंग। कौन बना था भैया? लॉर्ड कैनिंग बना। ये आपको ध्यान देना। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, भारत का पहला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। कौन था भैया? विलियम बेंटिंग, ये याद रखना। लेकिन कई बार प्रश्न आता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था जो हमारे देश का क्या बन गया? पहला वायसराय। क्या बन गया? पहला वायसराय। और कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग बन गया मेरे भाई। ये तो घर वाले भी ऑनलाइन चैट करेंगे। अगले प्रश्न में देखिए फटाफट से, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? फटाफट बताइए। वेदों की ओर लौटो, तो वेदों को ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती। एक बात बताइए, इसमें से राजा की उपाधि किसको मिली है? राजा की उपाधि। और राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था? अकबर। अकबर सेकंड। कौन था भैया? अकबर सेकंड। कौन था भैया? अकबर सेकंड। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिए गए। सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखना, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा, सत्य शोधक। और एक बात बताइए मुझे आप, सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना किसने लिखी? सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई? सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई? फटाफट से बताइए। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दोस्तों अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिए गए। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। संथाल एक जातीय विद्रोह है, जनजातीय। और जनजाति कहां पाई जाती है भाई प्रशांत? बताइए। 1985 में, 1855 में। हाँ, संथाल जनजाति का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से। कहां से भैया? झारखंड से। और ये वर्तमान में जो आपके इस जनजाति का यानी कि इस
जाति। इस जनजाति की वर्तमान में क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति, और उसका नाम क्या है? द्रौपदी। तो प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति वर्ग है वो हमारा कैसा वर्ग है? आदिवासी। कैसा वर्ग है? आदिवासी वर्ग से बनी हुई है, महिला वर्ग की, टू वर्ग की है। आदिवासी से बोले तो पहली द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? तो यानी कि संथाल विद्रोह, इन जातियों ने जो विद्रोह किया था ये कब किया था? आपके 1855 में। और एक बात बताइए, 1853 में कौन सी घटना घटती है? 1853 में घटना घटी या 1853 किससे संबंधित है? फटाफट से कमेंट करके बताओगे सारे विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट करोगे, और सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर भी करोगे भाई। जो भी सेशन पे लेट जुड़ा है दोस्तों, सेशन को शेयर करोगे। और अभी बता रहा हूं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम मैंने लिंक इसके अंदर डाल दिया, तो सारे विद्यार्थी लिंक को ज्वाइन कर लेना दोस्तों। तो यहां पे प्रश्न आपका हो गया, 1853 में देश में पहली रेल व्यवस्था चलाई गई थी, ठीक ना, डलहौजी के शासन। केरल में मोफला विद्रोह, ये छोड़ो, इतना ये हार्ड प्रश्न है, ये किसने काट दिया, ये नहीं आएंगे इतने, कुछ प्रश्न छोड़ने पड़ेंगे भाई। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमति दिया था? तो वार्षिक आय के ऊपर जो बात की गई, तो देखो जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बात आएगी, अर्थशास्त्र से जितनी बात आएगी वो याद रखनी आपको, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं? भारत का वृद्धतम, वृद्धतम, मक्खी कहां बैठ गई, उड़ जा पगली उठ, वृद्धतम, वृद्धतम पुरुष कहा जाता है। एक बात बताइए मुझे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे भैया आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे भैया? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये आपको ध्यान देना है, गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट होता है। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, गांधी जी के द्वारा क्या आपके मराठा पत्रिका लिखी गई है? क्या पत्रिका बताइए, क्या महात्मा गांधी ने मराठा पत्रिका लिखी थी? आप बोलोगे नहीं। मराठा किसकी आती है? लोकमान्य की। किसकी आती है? लोकमान्य की। क्या महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका लिखी थी? हरिजन नामक, बिल्कुल लिखी थी, बिल्कुल, ये इंपोर्टेंट है। महात्मा गांधी के समाचार या पत्रिका का नाम क्या है? हरिजन। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में, 59 है ये, में डैश में फांसी दी गई। यानी कि इसको कहां पे फांसी दी गई दोस्तों? झांसी में दी गई, कानपुर में दी गई, या दिल्ली में दी गई, या शिवपुरी में दी गई? हाँ, तो यानी कि 1857 की क्रांति में तात्या टोपे की अंतिम फांसी। कैसी फांसी भैया? अंतिम। लेकिन आपसे प्रश्न मैं पूछ रहा हूं दीपक से, दीपक एक बात बता, 1857 की क्रांति की पहली फांसी किसको मिली? दीपक नहीं है अपनी क्लास में, प्रदीप बताएगा। पहली फांसी किसको मिली? प्रदीप इधर आजा, आजा प्रदीप आजा। 16 अप्रैल 1853 को रेल में, हाँ बिल्कुल भानु, इधर आजा प्रदीप, इधर आजा। अभी प्रश्न बताया है, मारो फिरंगियों को, ये तो गलत बताएगा, हाँ ये तो गलत बताएगा, कंपटीशन का जमाना है। मंगल पांडे। और मंगल पांडे कहां का नेतृत्व कर रहा था? मंगल पांडे, अब बताएगा प्रशांत। बिहार नहीं, बेरकपुर छावनी। और बेरकपुर छावनी का नाम यानी कि 38वीं एनआई, और ये कहां पड़ती है? कलकत्ता में। और इसमें इसने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मारा, मार्च 1857 को, 29 मार्च को। इसके कारण इसको फांसी की सजा सुनाई गई। एक छोटा सा प्रश्न सभी से पूछ रहा हूं, मंगल पांडे को फांसी की सजा किसने सुनाई? फांसी की सजा किसने सुनाई? सजा किसने सुनाई? किसने सुनाई भैया? सुनाई। तो 1857 की क्रांति में पहली फांसी मंगल पांडे को मिली, लेकिन फांसी की सजा सुनाने वाले जज का जो नाम था दोस्तों, तो वो था आपके रॉबर्ट हुक। क्यों, यहां कोशिका की खोज हो रही है क्या, जो रॉबर्ट ब्राउन कर रहा है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा उसको टांग दिया, यानी कि फांसी पे टांगा जाता है ना, तो रॉबर्ट हुक पे टांगते ना कोई चीज, तो रॉबर्ट हुक याद रख लेना। किसकी? हाँ बिल्कुल, ये अलग है, दे तो दिया। शिवपुरी। अगले प्रश्न को देखिए, टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? मैसूर, क्योंकि मैसूर का राजा, मैसूर का योद्धा। और एक बात बताइए, टीपू सुल्तान के फादर का नेम क्या है? फादर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। टीपू सुल्तान युद्ध स्थल पे मारा जाता है। 3 इतिहासकार, 3 योद्धा, एक आपके इब्राहिम लोदी,
एक आपके टीपू सुल्तान, एक मणिकर्णिका जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए इतिहास के अंदर, यानी कि युद्ध के समय। तो टीपू सुल्तान के पिता का जो नाम है, रजिया सुल्तान लड़ी नहीं थी, रजिया सुल्तान तो भाग रही थी, गुंडों ने पकड़ लिया उसको, फिर कैद कर लिया, चेप दिया। तो इसके फादर का नाम है हैदर, हैदर अली। चेप दिया मतलब उसको मार दिया गया, उसके बॉयफ्रेंड अल्तुनिया को भी साथ में लिया गया, दोनों को। और अल्तुनिया और आपके रजिया सुल्तान का मकबरा कहां बना हुआ है? हरियाणा के कैथल में। और इसी कारण तो ये गाना चला हुआ था, रजिया गुंडों में फंस गई। अब एक बात बताइए, रजिया किसकी पुत्री थी? हैदर अली की पुत्री थी, टीपू सुल्तान की पुत्री थी, या आपके इल्तुतमिश की पुत्री थी? इल्तुतमिश की। अगले प्रश्न को देखिए भैया क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंप ऑफ गुड होप नामक स्थित है, एक जगह है दोस्तों, कैंप ऑफ गुड होप, ये कहां पर स्थित है? आपके जर्मनी में, अर्जेंटीना के अंदर दोस्तों। हाँ, दक्षिण अफ्रीका। तो ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है भाई, और इसका राइट उत्तर क्या मिलेगा? आपके दक्षिण अफ्रीका। छोटा सा प्रश्न बता दो, दक्षिण अफ्रीका की करेंसी का नाम क्या? अब ये जो अगर किसी बच्चे ने ये गलत दिया तो भाई साहब आप पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम बताइए, सारे विद्यार्थी फटाफट कमेंट करेंगे। और भाई साहब सेशन को शेयर कर दिया करो भाई, कभी तो। कल तबीयत खराब हो गई, क्लास नहीं ली, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गुरुजी चले गए तो क्लास नहीं देखनी। आज होगी भाई क्लास आपके। तो कैंप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका, इसकी मुद्रा का नाम है रेंड। क्या नाम है भैया? रेंड। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध 1857 के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब होता है और इन दोनों के बीच में युद्ध भी होता है, प्लासी का युद्ध। याद रखना दोनों, इनका जो युद्ध हुआ, एक साइड व्यक्ति था आपके सिराजुद्दौला, कौन था? और दूसरी साइड अंग्रेज, अंग्रेज व्यक्ति का नाम कई बार आता है, उस अंग्रेज का नाम था रॉबर्ट, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात की जाए तो याद रखना ये हमारे बंगाल का, यानी कि जो अब भारत है, बंगाल का प्रथम, प्रथम ओनली फॉर क्या था ये? ओनली फॉर गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? पेपर में छपेगा 101%, 10 मार्च वाले, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने किसको थप्पड़ मारा? यानी कि धरती, यानी कि मिट्टी चटा दी, यानी कि सिराजुद्दौला। और ये दुम बचाकर भाग गया, और प्लासी का युद्ध में विजय कौन हो गया? और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर उसी दिन से राज करना प्रारंभ कर दिया। तो यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, आपको ध्यान देना है, सिराजुद्दौला। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके सिराजुद्दौला। एक युद्ध और बताइए मुझे आप, कि प्लासी का युद्ध बजाय आप ये बताइए मुझे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर, बक्सर। तो बक्सर का युद्ध बता दो, ऑप्शन देता हूं, 1761, 1700 आपके 64 है, और 1526 है, और 1556। 1761 और 1526 और 1526, ये तीनों पानीपत की लड़ाई है। किसकी है भैया? लेकिन 1764 में कौन सी लड़ाई? बक्सर। हाँ, याद रखना आपको। अगले प्रश्न को देखिए, हेक्टर मुनरो लड़ा था अंग्रेज पक्ष से। वह वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां पर उतरा था दोस्तों? वास्को डी गामा भारत में कहां पर उतरा था दोस्तों? फटाफट से बताओगे सारे विद्यार्थी। वास्को डी गामा, बताइए दोस्तों फटाफट से। बताओ, एक बात बताइए मुझे, वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? कोई नहीं बोलेगा, चिल्लाए करो मत, एक से पूछो वो बताएगा। तो यानी कि कहां का रहने वाला था? पुर्तगाली। वास्को डी गामा ने भारत के ऊपर कब्जा किया, किसके ऊपर? यानी कि पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों ने गोवा को कब छोड़ा? यानी कि पुर्तगाल भारत से हमेशा के लिए कब चले गए? 1900। तो पुर्तगालियों की भारत के अंदर जो राजधानी केंद्र था वो क्या था? गोवा था। एक बात बताइए, गोवा भारत का पूर्ण राज्य है या नहीं है? बिल्कुल पूर्ण राज्य है। ये कब बना? 1987 में। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न पे क्या दिया गया, अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? हाँ, यहां पे अब व्यक्ति नहीं दिया, अब यहां पे आपके देश का नाम दे दिया। तो किसने की थी भैया? आपके पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा?
पुर्तगाली। और पुर्तगाली कहां के थे भैया? यूरोप के। कहां के थे? लेकिन एक बार कई बार प्रश्न आता है कि भारत में जो अपनी कंपनी लगाने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? भारत में सबसे पहले कंपनी स्थापित करने वाले व्यक्ति 1502 के अंदर, वो भी कौन थे? पुर्तगाली। और पुर्तगाली के बाद में जो कंपनी लगा रहे हैं 1600 के अंदर, कब लगा रहे हैं? 1600 के अंदर, उसका नाम आता है अंग्रेज। क्या नाम आता है? अंग्रेज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद में डच, आपको ध्यान देने। अगला देखिए, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? ये तो गलत नहीं होगा। आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ की जो नींव रखी, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा? अर्जुन देव के द्वारा। और अर्जुन देव सिखों के कौन से नंबर के गुरु है? तो यानी कि किस धर्म से हो गया? एक बात बताइए, सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? संस्थापक। अब 2 प्रश्न आ गए। आपसे बोलेगा सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक, और एक बोलेगा आपसे सिख धर्म का संस्थापक। अब ये दोनों अलग अलग आ गए। वेरी गुड। वास्तविक की अगर बात करें तब आपको बोलना है गुरु गोविंद सिंह। और ये गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर का था भैया? 10वें नंबर का। 10वें नंबर का। और इस संस्थापक की बात करें तो गुरु नानक। कौन थे भैया? गुरु नानक। तो गुरु नानक आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कर लोगे? कोई बड़ी बात नहीं है। फटाफट से अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन को। अष्टाध्याय, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था दोस्तों? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने, शिवाजी ने। अष्टप्रधान का जो अष्टप्रधान लगते थे, 8 प्रधान होते थे, ये आपके शिवाजी के समय। एक बात बताइए, शिवाजी के अंदर कोई प्रधानमंत्री होता था, उस पद का नाम क्या था? ये पेपर में आता है। शिवाजी के समय प्रधानमंत्री पद को क्या बोलते थे? पेशवा। क्या बोलते थे? रट्टा मार लेना, पेपर में छप सकता है। तो शिवाजी के समय प्रधानमंत्री पद को क्या बोलते थे? पेशवा। क्या हो गया मनीष, सही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड भाई साहब, तेरे से उम्मीद है। हाँ भाई, पेशावर का युद्ध है वो अलग चीज है। इधर आ जाओ। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहां हुआ? शिवाजी का जो राज्य अभिषेक होता है ये आपके रायगढ़ में हुआ। कहां हुआ दोस्तों? रायगढ़ में। आगे चलिए, क्योंकि मराठों से चैप्टर में प्रश्न कम बनते हैं, जिस पे प्रश्न बनेगा उसके ऊपर मैं टाइम देता हूं प्रश्न पे। दोस्तों ये ध्यान देना, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया? मेरे पिया गया रंगून, वहां से किया टेलीफोन। मेरे पिया गया रंगून, वहां से किया टेलीफोन, तेरी याद सताती है। तो यानी कि अंग्रेज पकड़ के कहां ले गए? और रंगून कहां पड़ता? आपके म्यांमार के अंदर। और इस व्यक्ति का नाम है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। उत्तर संख्या 1 आएगा भैया, 2 नहीं आएगा। बहादुर शाह जफर बोलो या बहादुर शाह क्या बोलो, सेकंड बोलो। और ये कहां का नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति का? दिल्ली का। एक पर्सन मिलेगा मुगल साम्राज्य का, मुगल वंश का एक तो बताइए तीसरा शासक कौन था? शासक। और एक बताइए 18वां यानी कि अंतिम शासक कौन था? कोई नहीं बोलेगा, बस एक ही आदमी बोलेगा, प्रदीप। चुपचाप आगे आजा बोर्ड पे, इधर आ जाओ। प्रदीप वेलकम आपका। मुगल वंश का तीसरा शासक और मुगल वंश का अंतिम शासक। आजा इधर, आजा इधर आजा चुपचाप। ये कौन बताओ? ये कौन आवे? तू आ जा। सुने कौन गए? हाँ, तीसरा और अंतिम शासक। इधर आ जा। सुन, तुझे सुनती नहीं है क्या? तीसरा शासक नहीं बता, बाबर, हुमायूं, अकबर। और लास्ट ये रहा बहादुर शाह जफर, जो 18वें नंबर का था। क्या पढ़ोगे फिर तुम? क्या फौजी बनोगे जब तुम्हें ये नहीं पता पहले बाबर आया, हुमायूं आया, कौन आया? तुम्हें ये पता है कि गली से कौन गया सुबह से लेकर शाम तक, ये पूरी रिपोर्ट रखते हो आप। अगले प्रश्न को देखिए। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों का किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर यानी कि आपत्ति थी भैया? ये पहले थोड़ा सा एक हार्ड प्रश्न है, लेकिन कंपनी का नाम एनफील्ड था। क्या था भैया? एनफील्ड, क्योंकि इसके नाम की बंदूक चलती थी। हाँ, रॉयल एनफील्ड, एनफील्ड रॉयल। तो रॉयल एनफील्ड नामक क्या बनी थी? बंदूक बनी थी। ये बंदूक का प्रयोग होता था। इससे पहले जो बंदूक थी, बंदूक उसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस बंदूक को बंद कर दिया और कौन सी बंदूक लगा दे? रॉयल एनफील्ड। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। ना करो रहे।
किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह बताया? सच्चा बादशाह बताया, पहले गुरु ने या 20वें गुरु ने, सॉरी 10वें गुरु ने या 5वें गुरु ने सच्चा बादशाह बताया? सच्चा बादशाह, वेरी गुड भैया। यानी कि 5वें नंबर के गुरु आपके, और गुरु का नाम है अंगद। अंगद दूसरे हैं, गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें हैं, गुरु हरगोविंद आपके 6ठे हैं, और 5वें नंबर के कौन है? गुरु अर्जुन देव। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, गुरु अर्जुन देव के पिता का नाम क्या है, जो चौथे नंबर के गुरु है? वेरी गुड वेरी गुड, रामदास। एक बात बताइए, सिख धर्म के किस गुरु के द्वारा खालसा खालसा पंथ चला?